वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, भारत आकार और स्थिति। ठीक है, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा उसको भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने इस चैप्टर को मैप के थ्रू सारा समझा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्वेश्चंस है, वो सारे को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए, उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ये तीनों से गुजरती है। तो इसका आंसर उड़ीसा कर लीजिएगा। सेकेंड है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर भाग कौन सा है? तो देखिए, मैंने बताया था, ये जो होता है ऐसे करके जो रेखा बनता है इसको देशांतर रेखा कहते हैं, और इस तरह का रेखा जो बनता है इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट। पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा। देखिए, इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब 97 डिग्री, और ठीक है इस तरह से है, मतलब ये मिनट कहलाता है, ये डिग्री कहलाता है। तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये सबसे पूर्वी देशांतर है। उसका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो देखिए, नेपाल देश को छूता है। जो ऊपरी भाग है इधर, ये नेपाल जो यहाँ पे पड़ता है, ये नेपाल देश को छूता है ये सब सीमा। ठीक है, ये सब जो राज्य है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, ये क्वेश्चन को बहुत ही घुमा करके पूछा गया है। देखिए, लक्षद्वीप इसका आंसर है। ठीक है, कवारती कवारती जो है आपका लक्षद्वीप का राजधानी है। ठीक है, तो मतलब ये आपसे इनडायरेक्टली राज्य राजधानी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी कवारती है। उसके बाद 5th नंबर देखते हैं कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो आप बताइए वह कौन सा देश है, यानी कौन सा देश है जिसका सीमा भारत के साथ नहीं लगता? ऑप्शन देखिए, तो भूटान का लगता है, बांग्लादेश का लगता है, नेपाल का लगता है, ताजिकिस्तान का नहीं लगता है। ठीक है, ताजिकिस्तान जो है बहुत ही पश्चिमी छोर में चला जाता है। उसके बाद भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत देश, ऑप्शन देखिए, मतलब ऑप्शन है, फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। मैंने ये बताया था कि ये समझिए पृथ्वी है, अगर हम बीच वाला रेखा जो है विषुवत रेखा इसको काटता है, इक्वेटर लाइन, तो ऊपर में इस एरिया में उत्तर दिशा में भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मानक यमयोत्तर कितने डिग्री को माना गया है? तो भारत का जो मानक यमयोत्तर है वो है 82 डिग्री 32 मिनट पश्चिम। ऑप्शन है ये फर्स्ट आपका। सेकेंड है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। उसका 0 डिग्री और कोई नहीं, तो देखिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। ठीक है, उसके बाद भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका जो है, श्रीलंका भारत से बड़ा नहीं है, क्योंकि रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये जो है भारत से बड़ा है। फिर कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? देखिए, ऑप्शन है उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं गुजरती, बिहार से भी नहीं गुजरती, और मेघालय से भी नहीं गुजरती है। तो देखिए, आपका जो है झारखंड हो जाएगा। हाँ, जो भी यहाँ झारखंड के निवासी है उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट ज़रूर करेंगे कि झारखंड में कर्क रेखा जो गुजरती है वो कौन से जिला में है, जिला से होकर के गुजरती है या कौन सा एरिया से होकर के गुजरती है, और कितने लोगों ने ये देखा है? ठीक है, कर्क रेखा जो गुजरती है उस जगह को, तो इस एरिया के बारे में आप लोगों को नाम बताना है, कमेंट ज़रूर करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय IST, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद GMT, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर लिखा यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, से कितने घंटे आगे या पीछे है? तो देखिए, इसका जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट पीछे है, फिर 15 घंटे आगे है, फिर 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और 10 घंटे आगे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, आगे देखते हैं,
भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात चूज कर लीजिएगा। फिर है 14 में, इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देश की गिनती में नहीं आता है? तो भारतीय उपमहादेश की गिनती में नहीं आता है तो वो चीन है आपका। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। बताना है आपको कौन सा कथन सही है वर्तमान स्थिति के अनुसार। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि भारत में 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो ये देख आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत में जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं वो 2018 के अनुसार है। ठीक है, 2018 के अनुसार भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर 4 टिक कर लीजिएगा, ये एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि 2018 में कितना था, तो 29 राज्य 7 केंद्र शासित क्षेत्र, और वर्तमान में कितना है तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है, या जो श्रीलंका है इसको अलग करने वाला जो जल संधि है इसको पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, पाक जल संधि। क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो जो है आपका 15,200 किलोमीटर है। फिर कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा ही है जो सिर्फ भारत से होकर के गुजरता है। भारत से मतलब कि गुजरने वाला एक रेखा मात्र कर्क रेखा है, और ये लगभग जो है ऊपर एकदम बीच से नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ऊपर से काटता है, गुजरात से काटते हुए चलता है इधर त्रिपुरा के तरफ, तो ये लगभग भारत को 2 बराबर भाग में बांटता है। फिर ऑप्शन देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भारत में सिर्फ एक ही रेखा है, कर्क रेखा। फिर भारत की यमयोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर। ठीक है, अच्छा मिर्ज़ापुर याद आ गया, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज है ना, तो मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। फिर भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन है? तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत का उत्तर साइड में, ठीक है, इधर ऊपर में जो है उत्तर साइड में इधर पड़ोसी देश कौन कौन सा है? तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। उसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश कौन है? तो उत्तर पश्चिम में जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इस साइड जो भारत का लगता है कश्मीर के पास से पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। फिर भारत का दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिणतम जो तटीय भाग है उसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, फिर भारत का सबसे दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? तो इंदिरा बिंदु है। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट कि इंदिरा बिंदु कब सुनामी से जलमग्न हुआ था? 2004 में। तो 2004 में जो सुनामी आया था उसमें इंदिरा बिंदु जो है वो डूब गया था। आगे देख लेते हैं कुछ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है? तो देखिए ये बांग्लादेश को छूती है। उसके बाद सन 1800 मतलब 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो देखिए 7,000 किलोमीटर कम हो गई। उसके बाद फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में कौन सी भारत से क्या है, भारत से बड़ा देश है? फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में कौन सा भारत से बड़ा देश है? तो ब्राज़ील है। ठीक है, उसके बाद 14 देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जो है वो अंडमान निकोबार है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है वो स्वेज नहर है।
ठीक है। उसके बाद देखिए नहर के बारे में, दो नहर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, एक स्वेज नहर और एक पनामा नहर। ठीक है। भारत के ऐसे राज्यों के नाम लिखे जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। ठीक है, ऐसा राज्य का नाम बताना है। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है। उसके बाद 2018 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो 2018 की स्थिति के अनुसार भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये जितना भी था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड या और भी क्वेश्चन, वो आज कंप्लीट हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड लोगों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।